जिनकी वजह से हमारे प्रदेश का और हमारे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है, जिन्होंने देश और प्रदेश की पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ाई है, ऐसे हमारे सभी सफाई कर्मी भाइयों और बहनों, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से देश विदेश से आए हुए लोगों की सेवा करके उनकी प्रशंसा प्राप्त करने वाले हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी भाइयों और बहनों, मंच पर उपस्थित हम सबके नेता और हम सबका नेतृत्व करने वाले, विशेष रूप से महाकुंभ में एक एक मिनट एक एक क्षण चिंता करने वाले और हम सबको मार्गदर्शन देने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय अनिल राजभर जी और माननीय सत्येंद्र देव सिंह जी और हमारे सभी साथी मंत्रीगण, सभी महानुभाव, यहाँ प्रयागनगर के महापौर, हमारे सभी यहाँ उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही बड़े पर्व के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद आप सबको, विशेष रूप से सफाई कर्मी भाई बहनों को, स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। जैसा मैंने कहा कि चाहे देशी हो या विदेशी, देश से आया व्यक्ति हो या विदेश से आया व्यक्ति हो, चाहे धनी हो या गरीब, चाहे महलों में रहने वाला हो, एयरप्लेन पे चलने वाला हो, चढ़ करके यहाँ प्रयाग आया हो, या पैदल और रिक्शे में बस में बैठ करके आया हो, वृद्ध हो या जवान, महिला हो या पुरुष, सभी ने इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना किया है और उसमें भी विशेष रूप से यहाँ की स्वच्छता की सराहना किए बिना कोई भी रुका नहीं है। सफाई मित्र भाई बहनों, आपके लिए हम लोगों ने बीच में भी पिछले 50 दिन में कोई कमी नहीं छोड़ी है आपकी प्रशंसा करने में, लेकिन एक बार फिर से जिस प्रकार मेले में आए हुए सभी लोगों ने, यहाँ तक कि आपका पैर छू करके स्नानार्थियों ने, श्रद्धालुओं ने आपको धन्यवाद दिया है, उसी प्रकार आज मैं भी, जिस प्रकार आपने देश का, प्रदेश का माथा ऊंचा उठाया है दुनिया में, मैं उतना ही नतमस्तक होकर के आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके पैर छू करके आपको फिर से धन्यवाद करता हूं। आपकी मेहनत के बिना, आपके पुरुषार्थ के बिना ये महाकुंभ जैसा लगता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हम सब ये इतना बड़ा भगीरथ कार्य कर पाए हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये महाकुंभ जो था वो भारत के लोगों का, भारतीयता का, भारतीय संस्कृति के विविध विचारों का, विविध मान्यताओं का भी एक बड़ा महाकुंभ, एक बड़ा महासंगम होकर के ये उभरा है। अभी हम लोग आते समय माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी बता रहे थे कि चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ में मानने वाला व्यक्ति हो, वो आकर के यहाँ 66 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति बन करके यहाँ आकर के डुबकी लगाया है। और हर घाट पे कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस इनकम वर्ग का है, कहीं देश का आया है कि विदेश का आया है, शहर में रहता है कि गांव में रहता है, झुपड़े में रहता है कि महल में रहता है, ऐसे किसी भी भेदभाव के बिना सबने एक जगह, एक ही जलराशि में सबने डुबकी लगाई और उसी जलराशि का आचमन किया है। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए, सारे भारतीयों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये जो हमारी एकता है, इस श्रद्धा ने जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधा है, वो हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। और आने वाले इतिहास में ये एक स्वर्णिम अक्षरों में ये इतिहास लिखा जाएगा कि भारत एक है। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसका भी एक बहुत बड़ा समागम, बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण बन करके उभरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस महाकुंभ को, जहां विरासत की एक अनोखी पहचान को जहां भव्य और दिव्य बना करके प्रस्तुत करना चाहते थे, वहीं उनकी इच्छा थी
इस कुंभ के जरिए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाना है, डिजिटल इंडिया का डिजिटल उत्तर प्रदेश दिखाना है, आधुनिक भारत का आधुनिक उत्तर प्रदेश दिखाना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, आप सबको बधाई दूंगा, मंच में बैठे हुए सभी अपने नेताओं को भी बधाई दूंगा कि हम इस कार्य में बहुत हद तक सफल हुए। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि हजारों बार शायद प्रयाग तीर्थ की धरती पे महाकुंभ जैसे आयोजन, अर्धकुंभ जैसे आयोजन हुए होंगे, लेकिन इस बार का महाकुंभ आधुनिक भारत का महाकुंभ था। इस बार का महाकुंभ ऐसे भारत का था जो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, ऐसे भारत का था जो दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है, ऐसे उत्तर प्रदेश का था जो अब गुंडा राज की जगह औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जा रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश का यह महाकुंभ था जो हाईवे के लिए और आधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, हम सभी ने, आपने और हमने मिलकर के, हमारे नोडल विभाग जो हमारा नगर विकास विभाग था, हम सब ने, एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी ने इसी भावना के साथ काम किया है कि जहां इस कुंभ के मार्फत, महाकुंभ के मार्फत अपनी भारतीयता को दिखाना है, अपनी भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को दिखाना है, वहीं भारत की आधुनिकता को, भारत के विकसित स्वरूप को, उत्तर प्रदेश के विकसित स्वरूप को भी दिखाना है। मैं आप सबको एक बार फिर से नमन करते हुए, आपका पैर छू करके धन्यवाद करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि इस प्रकार का जो आयोजन है, 66 करोड़ लोग, मतलब देश की लगभग आधी आबादी आपके इस छोटे से नगर में थी, आपके इस प्रयाग तीर्थ पे थी। अपने राज्य की बात करें तो अपने राज्य की लगभग 2.5 गुना आबादी